नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देती है, लेकिन उसे अगर हम सही समय पर ठीक ना करें तो बहुत क्रॉनिक भी हो सकती है। वो है हेडेक और माइग्रेन। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हेडेक ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स से कनेक्टेड है। कुछ भी रीज़न हो सकता है। यू आर द बेस्ट पर्सन टू से कि क्या रीज़न होता है जो हमें हेडेक्स होते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में देखा गया है, छोटे बच्चों के अंदर भी देखा गया है, बूढ़ों के अंदर में भी देखा गया है और टीनेजर्स के अंदर भी देखा गया है। आप अगर थोड़ी सी रोशनी डाल सके कि एग्जैक्टली हेडेक होता क्यों है। हेडेक यानी कि सिर दर्द। जी, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब किसी तरह का तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, कोई गम, दुख, चिंता या एक ही संकल्प को बार बार लेना या किसी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम जो कोई आई है, या मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पे ही कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है जिसे आपको टाइम बाउंड होकर कंप्लीट करना है, तो उसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है माइंड पर। जब वो स्ट्रेस बढ़ता है या एक तनाव की स्थिति आती है तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे खून का प्रवाह भी तेज़ हो जाता है। और धीरे धीरे हेडेक यानी कि स्ट्रेस लेने की वजह से हेडेक शुरू हो जाता है। तो सिर दर्द बहुत कॉमन है, छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक हर व्यक्ति को सिर दर्द होता है। बहुत लोग हैं जो कभी किसी प्रॉब्लम में जब घिर जाते हैं तो उसी को बार बार सोचते रहते हैं, तो वो रेगुलरली रेपिटेटिव चीज़ें होने की वजह से धीरे धीरे सिर दुखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सिर दर्द एक बहुत छोटी सी चीज़ है, यानी कि वो एक संकेत है कि पर्टिकुलरली ब्रेन पर प्रेशर आ रहा है। यस, कई बारी कईयों को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उससे भी हेडेक होता है। राइट। कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो लीड्स टू हेडेक। सो वी शुड नो फर्स्ट कि हेडेक का कारण क्या है। क्या वो किसी दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से है। कईयों को भूखे पेट रहने से भी हेडेक होता है कि बहुत लंबा समय भूखे रह लिए, एसिडिटी होने लग गई, एसिड बनने लग गया और वो दिमाग पे चढ़ा और फिर हेडेक हो रहा है। नंबर 3, कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है और उससे भी हेडेक होने लगता है। 4th इज कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कईयों को कब्जियत की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक होने लगता है। एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी सिचुएशनल कि एकदम से नर्वस हो रहे हैं, कोई कहीं परफॉर्म करना है और वो उस नर्वसनेस की वजह से और वो स्ट्रेस की वजह से या स्टेज फेयर की वजह से एकदम हेडेक शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने से पहले उसका कॉज जानना ज़रूरी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका कॉज क्या है। कई लोगों को एसी के रूम में बंद रह करके बैठने से हेडेक होता है। कुछ लोग जब ट्रैवल करते हैं उनको नौजिया होता है तो हेडेक होता है। कई बारी कुछ लोग एसी कार में बहुत लंबा समय तक लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग जर्नी आवर्स होते हैं, उसमें भी हेडेक होने लगता है। हमारा कॉज क्या है उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू फोकसिंग ऑन ओनली ऑन द रेमेडीज। राइट कॉज पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली रेमेडी यूज़ की जाएगी कि कौन सा कॉज है और क्या करना है। मान लीजिए आपका कॉज स्टमक से रिलेटेड है, कॉन्स्टिपेशन, और आप सिर्फ सिर पे पट्टियां बांधे जाएं, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। मान लीजिए मन पर तनाव बना हुआ है किसी चीज़ का और आप सिर दर्द की गोलियां खाते रहे बैठ के, जब तक तनाव ख़त्म नहीं होगा तब तक हेडेक नहीं जाएगा। सो बेटर इज़ ऑलवेज टू वर्क ऑन द रूट कॉज। रूट कॉज पे काम करेंगे तो उससे हमारा जो सल्यूशन है उस प्रॉब्लम का वो बहुत जल्दी निकल के आएगा। बट येस, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम एज अ रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी पहले मैं बात करना चाहूँगी मन की, कि क्योंकि हम इलनेस टू वेलनेस की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अगेन रिलेटेड टू योर माइंड। बिकॉज मस्तिष्क जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो एक तरह से एक कार्य क्षेत्र है और वो बहुत बड़ी लैब है। वो एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है जिसको अगर खोल करके फैला दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक फैल जाएगा। लेकिन वो कितना छोटा सा जो पार्ट है हमारे इस पूरे शरीर का, ब्रेन जो हिस्सा है, तो उससे हम कितना काम लेते हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक
सोचना, डिसीजंस लेना, राइट डिसीजन लेना, फिर कभी उस पर स्ट्रेस आता है और बहुत सारी चीज़ों में हम डिसीजंस लेते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, Right. तो वो सारा प्रेशर कहाँ जा रहा है? Right. मस्तिष्क पर जा रहा है। तो इसलिए हमारे अगर हमने जितने भी आज तक पिछले एपिसोड्स और सीरीज़ की हैं, जी, होलिस्टिक वेलबींग, रेजुविनेट टू एजुकेट टू रेजुविनेट और हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर उन सभी चीज़ों को, हमारे अच्छे लाइफस्टाइल को, अच्छे भोजन को और हमारे मन की शांति पर, मेडिटेशन पर, योगा प्राणायाम पर, अगर इन सभी चीज़ों पर रेगुलरली ध्यान दिया जाए तो आपका हेडेक वाला प्रॉब्लम ऑफन नहीं आएगा। ओके, देन इट विल बी रेयर ओके, कि सेल्डम कभी कभी हो गया, कभी कोई सिचुएशन आई तो हो गया। लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उनका सिर दर्द होने लग जाता है, हाँ। ज़रा सी कमज़ोरी में सिर दर्द होने लग जाता है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमें हर रोज़ ही सिर दर्द होता है। हाँ, मैंने ये बहुत सुना है, क्योंकि क्या Yes. होता है ना सिस्टर, स्पेशली आपने बहुत सारे रीजंस भी दिए पहले कि अलग अलग तरह से, शायद ट्रैवलिंग आपने कहा या फिर कॉन्स्टिपेशन आपने, बहुत सारे रीजंस आपने बताए। कई बार क्या होता है ना, हम गेज नहीं कर पाते कि रीज़न क्या है, क्योंकि मे बी बिकॉज कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उनको रेगुलरली हेडेक्स होते हैं। तो क्या वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हेडेक हो रहा है या कोई स्पेसिफिक रीजन है जो कॉन्स्टेंटली उन तक चलता आ रहा है? ऑफ कोर्स अगर वो एक पर्टिकुलर रीज़न है उनके हेडेक के पीछे और उस रीज़न पे ही काम नहीं करेंगे तो वो हेडेक बना ही रहेगा। राइट। और हेडेक की गोलियां खा कर धीरे धीरे वो माइग्रेन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, बिकॉज आप जितना हेडेक को सप्रेस करते जाएंगे, जितना पेन किलर्स खाते जाएंगे, सपोज आप हर बार एक पर्टिकुलर गोली आप रखे हुए हैं अपने पास और हेडेक होते ही आप खाने लगते हैं, यू पॉप इनटू द माउथ एंड टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, इफ यू आर डूइंग दिस एवरी टाइम, जी, इट मीन्स आप अपने, वो तो एक सिग्नल आ रहा है ना, जी, वो तो बॉडी का एक सिग्नल है, वो कुछ बता रहा है कि अंदर कुछ हो रहा है। इसलिए पेन इज ऑलवेज अ सिग्नल ऑफ समथिंग हैपनिंग इनसाइड। ओके। पेन कोई बीमारी नहीं होती है। सो कब- हेडेक एक बीमारी नहीं है, इट No. इज अ सिम्टम। इट्स वो एक संकेत है राइट, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, ओके, उसको ठीक कर लो जी, तो हेडेक ठीक हो जाएगा। यस, यस, सो रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें पहले उसका रीज़न पता होना चाहिए। रीज़न पता होने के बाद हमें अपने पहले रूट कॉज पे काम करना चाहिए कि इज़ दिस टेम्पररी और इज़ दिस परमानेंट, इट इज़ हैपनिंग एवरी डे, इट इज़ अकरिंग एवरी डे, या वो कभी कभी होने वाला है, या वो पर्टिकुलर एक सिचुएशन से जुड़ा हुआ है ओके। कि जब जब वो सिचुएशन आती है तब हेडेक होता है। हेडेक होता है, राइट। इंटरनल सिस्टम पे, रूट कॉज पे जाके काम करना चाहिए। जब वहाँ पे काम करेंगे तो फिर वो जो टेम्पररीली चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो नहीं होने लगेंगी। बिल्कुल। सिस्टर, एक और बात, हेडेक, कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि ठीक है, हेडेक हो रहा है, मे बी मैंने कुछ गलत खा लिया होगा, या फिर मे बी हम क्या करते हैं, हम एजम्पशंस क्रिएट करते हैं। ये एक आपने कहा कि भाई ये सब हो सकता है, लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है कि वो कैसे एनालाइज करें कि वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है? बिकॉज क्या होता है ना सिस्टर, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं कि जाने दो, होएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, एंड देन वी कीप ऑन लिविंग लाइफ कि भाई ठीक है। कुछ लोग हेडेक के साथ में लाइफ भी जी रहे होते हैं, उस पेन के साथ में जी रहे होते हैं। उन लोगों को जो इतनी तकलीफ में है, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस में जीने लगे, जी, जागृत अवस्था हम जिसे कहते हैं, कि इतने ही सुप्त अवस्था में ना जियो कि आपको पता ही ना चले कि पिछले पल मैंने क्या किया था। राइट। तो थोड़ा सा अगर अवेयरनेस में आप जिएंगे, आपको पता चलेगा कि मान लीजिए शाम का समय है, हेडेक हो रहा है, आप कैलकुलेट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आज सुबह से लेके क्या था। क्या मेरा सुबह पेट साफ हुआ था? क्या उसके बाद कोई बात आई है घर में या वर्क प्लेस पे जिसकी वजह से मुझे टेंशन हुआ है? या फिर मेरे पेट में कुछ खराबी है, या कोई और प्रॉब्लम है, कोई खाने पीने की किसी चीज़ से गैस्ट्रिक ट्रबल हुआ है, या मैंने आज के दिन में भोजन स्किप किया था और वो भूखे पेट रहने से हेडेक हो रहा है। एंड एवरी रीज़न इज़ रिलेटेड टू एवरी इंडिविजुअल डिफरेंटली। राइट, क्योंकि हम सभी का जो कैरेक्टर है, नेचर है, स्वभाव है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी बीमारियां हमें होती हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट सेम विद एवरीबडी। बिल्कुल, बिकॉज हो सकता है हम दोनों को कॉन्स्टिपेशन हो, जी, लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन से हो सकता है हेडेक हो रहा है और आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है पेट दर्द हो रहा है। राइट, तो जरूरी नहीं है कि सिम्टम सेम होने पर बीमारी भी सेम हो। ट्रू, ये भी
सबके लिए सेम नहीं होता, बिल्कुल। इसलिए एक ही गोली सबको टिका देना और एक ही गोली का इलाज सबको ही बता देना इज़ नॉट विच इज़ कॉल्ड कि ये वो सही निदान नहीं है उस Okay. बीमारी का। तो रोग का निदान करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति वो मेल है या फीमेल है, वो किस उम्र का है, उसका बलाबल, उसकी शक्ति शरीर की कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, और क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, या उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, या उसके मन पर कैसा तनाव रहा है या नहीं रहा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी रहते हुए ही एक चिकित्सक किसी व्यक्ति का सही इलाज कर सकता है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट्स देख करके और दवाइयाँ ही लिखते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट कैलकुलेटिव और वी आर नॉट एनालाइजिंग द patient, but we are just looking at the disease and Yeah. we are just giving 1 or 2 Pill. or pills. या बिल्कुल So वो हमें ऐसे ठीक करने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं रेमेडीज़ की, तो मान लीजिए हेडेक है और वो टेम्प्ररी है, जी। तो बहुत सरल उपाय है उसके लिए। नंबर 1, आप सबके घर में एलोवेरा का प्लांट होता है, Yes. या फिर हमें प्लांट करना चाहिए। एलोवेरा का पल्प लेकर के आप उसकी मसाज कीजिए 5 मिनट्स अपने हेड पर, Okay. जहाँ भी जिस भी एरिया में दर्द हो रहा है, इट्स फोरहेड, इट्स सेंटर ऑफ द हेड, या हमारे जिसको जो पुड़पुड़ी कहते हैं, जो साइड्स या टेम्पल्स हैं, अगर यहाँ पर कहीं पर भी दर्द है, आप एलोवेरा की मसाज कीजिए। विदिन 5 मिनट्स आपको बहुत रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। वाह। अमृत धारा एक औषधि है आयुर्वेद में, नेचुरली तैयार होता है। अमृत धारा का एप्लीकेशन या उसको थोड़ा सा स्मेल करना या फिर उसकी एप्लीकेशन करना, वो भी बहुत जल्दी आपको रिलीफ देता है। देन एक और सरल उपाय है या रेमेडी है इसके लिए, वो है कि गरम पानी, आप पानी को 1 कप पानी को बॉयल कीजिए, जी। उसमें देसी गाय के घी को 1 चम्मच ऐड कर लीजिए और उसको स्टर करके चाय की तरह सिप करके पिए। अच्छा। तो उससे भी आपको हेडेक तुरंत चला जाता है। वाह। अदरक की चाय बना के आप पी सकते हैं। आप पानी में अदरक को बॉयल कीजिए और उसको सिप करके पी लीजिए। अगर आप ओनली अदरक नहीं ले सकते, आप बीच में थोड़ा सा शक्कर या खांड या गुड़ ऐड कर सकते हैं। सो डिफरेंटली हम डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड इफ़ दैट इज़ रिलेटेड टू नोज़िया, तो इलायची का पानी या इलायची चबाना चाहिए। अच्छा। एंड देन उसके बाद आप हेडेक का रेमेडी लें। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन, तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करें। बिल्कुल। पहले उसके लिए कोई चूरन, होममेड चूरन ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे नेचुरली ऑथेंटिक कंपनीज़ भी बनाती हैं कुछ ऐसे चूरन, उनको जी। ले सकते हैं। जी। और ऐसे ही इसी के साथ आप थोड़ा सा, अगर हमें लगे कि वो गैस्ट्रिक ट्रबल है, जी। तो गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए भी आप हींग, अजवाइन और काला नमक, उसे सेक कर थोड़ा सा फाकी ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। जैसे ही गैस रिलीज़ होगी, गैस्ट्रिक ट्रबल को रिलीफ मिलेगा, आपका हेडेक भी चला जाएगा। ओके। या सिस्टर, एक और बात मैंने नोटिस की है, मेरी एक फ्रेंड है जिसको ना चश्मे का बहुत हैवी नंबर है। यस। उसमें अगर थोड़ा भी उसका ना हर 2-3 महीने पे आई डोंट नो समहाउ नंबर चेंज होता रहता है। तो वो जैसे ही हेडेक, सडनली हेडेक शुरू हो जाता है उसको, बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली। कई बार वो देख भी पाती है ठीक से, लेकिन फिर भी हेडेक शुरू हो जाता है। जी। एंड देन व्हेन शी गोज एंड चेक्स, तो उसका नंबर चेंज हुआ रहता है। तो आई थिंक नंबर्स के ऊपर भी आइज के साथ भी जुड़ा हुआ है है। यस। अगर हमारी आई साइट ठीक नहीं है, हमारी आई साइट कमज़ोर है, या आप आई साइट चेक नहीं करवा रहे हैं, चश्मा नहीं लगा रहे हैं, बट योर आई साइट इज़ वीक, और वीक होने की वजह से उसका प्रेशर आपकी आईज़ की नर्व्स और वेन्स के थ्रू ब्रेन पर जा रहा है, Right. उससे भी हेडेक होगा। राइट। तो ऐसे केस में भी हमारी दिनचर्या सही होना, योगा और प्राणायाम नियमित करना, जैसे कि भ्रामरी, ओम ध्वनि, इन चीज़ों का उपयोग करना, जी। ये दोनों ही प्रैक्टिसेस को अपने लाइफ में लेके आना, डीप ब्रीदिंग करना, अनुलोम विलोम करना, दिस हेल्प्स टू रिलीव हेडेक। ओके। और इसी के साथ जैसे कि हॉट फुट बाथ है, Okay. सो हॉट फुट बाथ भी हमें हेल्प करता है कि आप रात को सोने से पहले, बहुत ज़्यादा है तो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, अदरवाइज़ रात को सोने से पहले गर्म पानी की बाल्टी में या टब में आप गर्म पानी, कम्प्लीटली बहुत अच्छे से गर्म हो वो,
बहुत लाइट नहीं, लेकिन 38 और 40 डिग्रीज का टेम्परेचर हो, आप उसमें पाँव रख के जब बैठते हैं तो उससे भी आपका हेडेक धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। एंड अगर किसी को उससे ज़्यादा हीट लगे या उन्हें लगे कि सिर दर्द फिर भी नहीं जा रहा, तो ठंडे पानी में टॉवल डिप करके निचोड़ के उसको सिर पर रखें अलॉन्ग विद दैट। तो अगर साइमल्टेनियसली, क्योंकि कई बारी हाई बीपी की वजह से भी हेडेक होता है। सो इफ समबडी इज हैविंग हाइपरटेंशन, इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी, तो उसके लिए इमीडिएट इलाज यही है कि आप 40 डिग्रीज टेम्परेचर में गर्म पानी में अपनी पाँव रख दें और ठंडे पानी में टॉवल, कॉटन का बड़ा टॉवल भिगो करके उसको सिर पे रख लें। तो टेम्परेचर जैसे ही रेगुलेट होगा, बीपी भी रिड्यूस होगा और हेडेक भी चला जाएगा। सिस्टर, जब हम बात करते हैं कि फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड जो आपने रेमेडीज़, ब्यूटीफुल रेमेडीज़ आपने दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ मुझे पूछना था कि कई बार क्या होता है, अगर इंटरनल जर्नी की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ रहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। कई बार कुछ पास्ट में हुआ होता है ट्रॉमेटिक, उसके वजह से हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार हम अपने खुद के संस्कारों को भी लेट गो नहीं कर पाते। इन सभी तरीकों में कई बार ऐसा होता है कि हमें हेडेक कंटिन्यूस रहता है। ऐसे में वो लेट गो करने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या कहता है? देखो, आध्यात्मिकता यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जी। अगर एक पर्सन थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होगा जी, तो बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ करके रखने की आदत नहीं होगी। तो वो बातों को अपने माइंड में पकड़ के नहीं रखेंगे। हम बोझिल कब होते हैं? When we are holding back the grudges, when we are holding back too many things in the mind, जी। तो वो जब भारी भारी हो जाएगा तो सिर तो दुखेगा ही ना। बिल्कुल। हम किसी भी एक, मान लीजिए एक कोई भी एनिमल है और वो चल रहा है, हम उस पर बहुत सारी गठड़ियाँ लाद दें तो वो भी बेचारा थक जाएगा। बिल्कुल। या जबकि उसमें बहुत ताकत होती है, घोड़े में ही बहुत ताकत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाद देंगे तो एक दिन वो भी थक जाएगा और वो भी बैठ जाएगा कि बस। ऐसे ही हमारे ब्रेन की भी कुछ क्षमताएं हैं और या तो हम उसे योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन से, यानी कि ध्यान से इतना पारंगत हो जाए और इतना उसको हायर लेवल पे ले जाएं कि हमें किसी भी छोटी मोटी बातों का असर ही ना हो जी। लेकिन अगर हम वो नहीं कर रहे तो अपने माइंड पर इतना बोझ ना डालें जिसकी वजह से हमें हेडेक्स ऑफन होने लगे। राइट। सो प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एवरी डे, especially 5 to 10 minutes in the morning when you get up and before going to bed, 5 to 10 minutes और 15 minutes, हो सके तो आधा घंटा अपने मन को रिलैक्स कर दें और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल का यूज़ बंद कर दें। राइट। तो वो जो 1 घंटा है उसमें जितनी देर हो सके आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लें और कुछ देर मेडिटेशन करें और फिर आप स्वयं को, ईश्वर को सरेंडर करके रिलैक्स होकर के सो जाएं। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। बिल्कुल अमेजिंग सिस्टर। मैं इतना बोल सकती हूँ कि इस एपिसोड में जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हमें खुद को अंडरस्टैंड करना है, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, अपनी माइंड को, अपने मन को समझने की ज़रूरत है कि वो एग्जैक्टली मांग क्या रहा है। कई बार हम अपने बॉडी की साइंस को ही समझ नहीं पाते कि वो क्या साइन दे रहा है, क्या सिम्टम दे रहा है। और आपने बहुत सारे तरीके से हमें हेल्प करने की कोशिश की कि किस तरह से हम हेडेक से बाहर निकले। हमारे दर्शक आई एम श्योर बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें हेडेक से बाहर निकलना है, अर्थात सर दर्द से अपने आप को दूर करना है, तो हमें अवेयरनेस इस वर्च्यू को समझने की देरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप अवेयर है कि आपको क्यों हेडेक हो रहा है तो आप उसका सल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं नेचुरली और आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।